नमस्कार, मैं दीपांग जोशी दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। जी हाँ, राहु के ऐसे 5 उपाय जो आपकी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं, प्लस आपको एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग राहु से कई बार कोई भी कुंडली हो, कोई भी जातक हो, राहु कहीं भी बैठे हो, 12 खानों के अंदर राहु कहीं भी बैठे हो, तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान और फायदा तो मिलता ही है। ठीक है, देखिए, मैं हमेशा कोई भी ग्रह को गलत नहीं मानता हूँ। सब अपने ग्रह अपने अनुसार अपना अपना फल देते रहते हैं, अपनी दशाओं में और दशाओं में दोनों तरह से देते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि हम उन ग्रहों को, हमारे कुछ पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उसको हम भुगतने के कारण हमको यहाँ पे वो ग्रह कुछ तकलीफें देते हैं और कुछ लाभ देते हैं। उसी प्रकार राहु एक ऐसा ग्रह है जैसे कि आपके जीवन में पूर्व जन्म में आपके जो पाप है, आपके जो सुख है, समृद्धि है, वो सब देता है। पर लेकिन वो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है आपके माइंड में, जिससे आपका जो मन है वो भ्रमित हो जाता है। तो उस भ्रम को हम उपायों से भी, हम प्रयास करके भी आप हमें अपने राहु को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय राहु को लेके जो है वो ये है कि हमारे मन में कोई कंफ्यूजन रखे ही ना। जी हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जहां भी होगी, जहां भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, वहां आपका राहु आपको बिगाड़ देगा। जी हाँ, तो पहला उपाय ये है कि कंफ्यूजन ना रखे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखे। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, आप उससे अपनी सारी बातें क्लियर रखें। जी हाँ, अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से भी हम, जैसे प्रोफेशनल वर्ल्ड ही मैं बात करूं, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, तो कई बार हमारे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जी हाँ, ये हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कभी कुछ कमिटमेंट ऐसे हो जाते हैं जो हम कभी बार भूल जाते हैं, या फिर हमसे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है आपस में ही। तो उस रीजन से भी कई बार आपको तकलीफें झेलनी पड़ती है, कई जगह कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो राहु का भी इसमें विशेष योग है। तो राहु ये कि आपको जताना चाह रहे हैं, ये राहु जो महाराज है वो आपको बता रहे हैं कि आप इन सब चीजों से मत फंसे, और आप जो भी अपना विजन है वो क्लियर करके रखें किसी के भी साथ को। प्लस सेकंड पॉइंट ये भी है कि अगर हम देखें तो राहु का एक और वहां उपाय है, वो है मेडिटेशन। जी हाँ, ध्यान की मुद्रा या ध्यान आप करते हैं, मेडिटेशन डेली बेसिस पे करते हैं, ऑफिस जाने से पहले विशेषतर आप मेडिटेशन करके जाते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। भले वो बिजनेसमैन हो या ऑफिस वर्कर हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मेडिटेशन करेगा तो उसके राहु, केतु और शनि तीनों ही अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ, उससे कोई भी जितना भी नुकसान हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो राहु से वजह से, तो वो कम हो जाएगा। जी हाँ, और साथ में राहु को आप जितना हो सके, जितनी तरह से अगर आपको सही करना है, तो मेडिटेशन का पॉइंट व्यू आप हमेशा अपने लाइफ में बनाए रखें। आप चाहे योगा करें, आप चाहे मेडिटेशन करें, जो आप जरूर आप सुबह करें, जिससे आपके राहु आपको साथ दे और अच्छा बन के रहे। तीसरा उपाय हमारी तरफ से ये माना गया है कि जितना हो सके आप राहु से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे तेल है, गैसेस है, ये सारी चीजें हो रही है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप तेल से चीजें कम खाएं। जी हाँ, और गैसीय पदार्थ, मतलब जैसे कि हम बाहर का जो जंक फूड खाते हैं, उससे भी हमारा राहु बिगड़ता है, और कई बार हमारे मन में भ्रम, कई बार हमें कब्जियत, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये सब भी देता है जो हेल्थ को नुकसान करती है। साथ में एक चीज का भी ध्यान रखें कि जितना हो सके आप पौधे अपने घर के आसपास जरूर लगाएं, जिससे जो कि हरियाली जिससे हो और आपका मन भी शांत हो। और हरियाली पौधे आप कहीं भी लगाते हैं, मंथ में एक बार लगाएं या आसपास अपने हरियाली रखें। और विशेषतः अगर आप शनि का पौधा हो गया या आप केल का पौधा लगाएं, तो बहुत विशेष लाभ मिलता है। चौथा उपाय राहु का एक बहुत ही प्यारा उपाय है। इस उपाय के तहत आप एक काम कर सकते हैं, जितना हो सके तो मछलियों को आप दाना डालें, जो कि आटे की गोलियां होती है, वो मछलियों को दिन अमावस्या के दिन विशेषतः डालें। जी हाँ, अमावस्या के दिन विशेषतः मछलियों को
आटा आप दे, आटे की गोलियां बना के भी आप मछलियों को दे सकते हैं, जिससे आपके राहु के बहुत सारे जो भी काम है राहु की वजह से रुके हैं वो खत्म हो जाते हैं, धन व्यवस्था भी अच्छी होती है। जी हाँ, अगर हम और आगे बात करें तो अब अगर हम और आगे पांचवें उपाय की, जो महा उपाय भी माना गया है, तो पांचवा उपाय वो उपाय है कि अगर आप आपकी जो गाड़ी है, वाहन है, उसको चलाते समय अपना ध्यान रखें। और दूसरा, कंफ्यूजन तो ठीक है, कंफ्यूजन आपको नहीं रखना, ये बात तो मैंने बता दी। मन में विचार शुद्ध रखें। जी हाँ, शुद्ध विचार रखना बहुत अनिवार्य है। हम किसी भी चीज को देख के मोहित हो जाते हैं जल्द से जल्द, तो जिससे भी आपको शुद्ध विचार नहीं होते हैं तो आपके मन में कई चीजें, गलत चीजें आ जाती हैं और उससे आपका पूरा काम बिगड़ जाता है। हमें ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर चंद्र और राहु साथ में है तो ग्रहण योग बनता है। ग्रहण योग बनने से आपका मन विचलित ही रहेगा सदैव। अगर आप योग में नहीं जाते हैं, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, और आप अगर अपने आप को रोज स्नान नहीं करते, क्योंकि पानी से स्नान करने से भी आपका मन शुद्ध पवित्र हो जाता है। दूसरा, अपने नल के घरों के अंदर जो नल है बने हुए हैं, तो नलों का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि पानी न टपके, पानी नहीं टपकना चाहिए। अगर पानी कहीं टपक रहा है तो उसको बंद करवा दीजिए या जल्द से जल्द सही करवा दीजिए। ये भी राहु का एक ऐसा उपाय है जिससे आपका राहु अच्छा हो जाएगा और घर का वास्तु भी अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, साथ में हम और एक बात बताते हैं भाई, जो आपका बोनस पॉइंट है राहु को लेके, कि आप जितना हो सके कि जो वाहन हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हो तो ज़्यादा बेटर है। और मैं यह भी कहूँगा जितना आप हो सके ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक यू।